पैनल्स को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला, जिसमें पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो पैनल की जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाती है, लेकिन उनका करंट सेम रहता है। दूसरा जो कनेक्शन होता है उसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और नेगेटिव को नेगेटिव से। ऐसा जब हम करते हैं तो इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। और ऐसा करने पर जो करंट होता है पैनल्स का वो ऐड अप हो जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। तो जो हमने ये सोलर पैनल का 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें सीरीज कनेक्शन करने पर क्या होगा। ये 1 किलोवाट का पॉली सोलर पैनल का सिस्टम है, जिसमें 270 वाट के 4 पैनल्स लगे हैं। एक पैनल का VMP है 31.50 वोल्ट और IMP है 8.57 एम्पियर। जब मैं इनको सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ तो वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाती है। 4 पैनल्स हैं 270 वाट के, तो टोटल वोल्टेज हो गई 1080 वाट। जो VMP है वो भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है। तो 31.50 को जब हम 4 बार ऐड करते हैं तो 126 वोल्ट हमें मिलती है। करंट की बात करते हैं तो करंट यहाँ पर सेम रहेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था। अब एक काम करते हैं, इन 4 पैनल्स में से एक पैनल दूसरे ब्रांड का या फिर दूसरे टाइप का लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, ल्यूमिनस का ही मोनोपर्क सोलर पैनल एक आता है 390 वाट का, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप लोगों को पता होगा। वो मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो एक पैनल को रिप्लेस करके हम ल्यूमिनस का मोनोपर्क 390 वाट का जो सोलर पैनल है वो लगा देते हैं। इसके जो बैक साइड का स्टिकर है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्टिकर पर जो डिटेल्स लिखी हुई हैं उसमें Pmax है 399 वाट, VMP है 42.99 वोल्ट और IMP है 9.27 एम्पियर। अब क्या होगा, अब जो पैनल की टोटल वॉट है वो हो जाएगी 1209 वाट, क्योंकि एक पैनल की वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा है। वोल्टेज भी एडअप हो जाएगी 137.49 वोल्ट टोटल वोल्टेज हो जाएगी, लेकिन करंट हमारा सेम रहता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 करंट देखने को मिल रहे हैं। एक जो पॉली सोलर पैनल्स का करंट है जो कि है 8.57 एम्पियर। दूसरा जो करंट है वो है मोनोपर्क सोलर पैनल का, यहाँ पर जो करंट है वो है 9.27 एम्पियर। तो हम दोनों में से कौन सा करंट लेंगे? तो जो कम है वो करंट हम लेंगे 8.57 एम्पियर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है। यहाँ सारे पैनल्स का करंट एक दूसरे से होकर गुजरता है, तो जिसका कम है वो बाकी सारे पैनल्स के करंट को कम कर देगा। अब यहाँ पर अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती, जैसे कि हमने एक पैनल मोनोपर्क का लगाया हुआ है, बाकी सारे पॉली पैनल्स हैं, अगर हम इसको ऐसा कर देते कि एक पॉली पैनल होता और बाकी सारे मोनोपर्क पैनल होते, तब भी यहाँ पर 8.57 एम्पियर ही करंट रहता, क्योंकि जिसका सबसे कम होता है उसका माना जाता है और करंट सीरीज कनेक्शन में एडअप नहीं होता। मतलब जो रिप्लेस्ड पैनल था उसका करंट ज़्यादा था, लेकिन हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। जब टोटल वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसका फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू करंट। तो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो हो गई थी 137.49, लेकिन जो करंट था वो था 8.57 एम्पियर। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वोल्टेज हमें मिलती है 1178। यानी कि हमारे ये 4 पैनल्स जो कि टोटल 1209 वाट के होने चाहिए थे, वो अब इनकी एफिशिएंसी कम होने की वजह से 1178 वाट के ही पैनल्स माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमें 31 वाट का नुकसान हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 31 वाट तो ज़्यादा कम नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जब हम इस सिस्टम को बड़ा करेंगे, यानी कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या उससे भी बड़ा करेंगे, तो ये डिफरेंस भी बढ़ जाएगा और उस टाइम पर ये काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। अब देखते हैं जब हम इन पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर मैंने आपको बताया था वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि 31.50 वोल्ट एक पैनल की वोल्टेज है, तो ये सेम रहेगी। और पैरेलल कनेक्शन में करंट इंक्रीज हो जाता है, तो 8.57 एम्पियर को जब हम 4 बार ऐड अप करेंगे तो ये बन जाता है 34.28 एम्पियर। अब इनमें भी एक पैनल को रिप्लेस कर देते हैं मोनोपर्क सोलर पैनल से, ल्यूमिनस वाला ही जो अभी हमने देखा था, जिसमें वोल्टेज 399 वाट और VMP 42.99 वोल्ट है और IMP 9.27 एम्पियर है। अब क्या होगा, अब जो हमारा करंट है वो हो जाएगा हमारा 34.98, क्योंकि करंट एडअप होता है और इस वाले पैनल में करंट थोड़ा ज़्यादा था, तो जब हम उसको एडअप करेंगे तो 34.98 हमें टोटल करंट मिलेगा। तो करंट हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन जब हम यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे तो जिस पैनल की सबसे कम वोल्टेज है वो मानी जाएगी, और यहाँ पर 3 पैनल की सेम वोल्टेज है 31.50, तो वही वोल्टेज मानी जाएगी, बढ़े हुए पैनल की नहीं मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप, और जो हमारा बढ़ा हुआ करंट है वो ड्रॉप्ड वोल्टेज की भरपाई नहीं कर सकता, तो यहाँ भी हमें लॉस हुआ।